हेलो एवरीवन। मैं सूरज सिंह चंद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट, जनरली ये देखा गया है कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट का थ्योरेटिकल पोर्शन जो रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बट जैसे कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में उनके साथ डील नहीं कर पाता, क्लियर, यानी कि उनको सॉल्व नहीं कर पाता। तो इन्हीं बातों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए एक लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, विच विल बी कम्प्लीटली क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर सीरीज एंड विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जाम लाइक ASO पॉलिटेक्निक लेक्चरर and PhD entrance, CSIR NET, GATE mathematics and JAM mathematics and also for engineering students। तो आज मैंने जो टॉपिक चुन रखा है दैट इज सिंगुलरिटी, एंड जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डील विद क्वेश्चंस। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंगुलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि अगर ये बोल रहा है कि इफ फंक्शन एफ जेड हमारे पास फंक्शन ये दे रखा साइन जेड अपॉन जेड क्यूब, देन एफ जेड हैज क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 है पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर 2 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट जेड इक्वल टू 0, एंड क्वेश्चन नंबर 3 रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0, यानी कि किस टाइप की सिंगुलरिटी इस फंक्शन के पास है। ठीक है, तो आओ इसके साथ डील करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। वी हैव द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एफ जेड सॉरी साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, सिंगुलरिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन जो है, फंक्शन के पास कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक ही सिंगुलर पॉइंट है, दैट इज जेड इक्वल टू 0। अब जेड इक्वल टू 0 है तो फंक्शन के पास सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये है कि किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, तो सिंगुलरिटी अगर इसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे अनडिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 पे अनडिफाइंड होनी चाहिए, तो डेफिनेटली है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि साइन 0 अपॉन जेड की पावर 3, 0 की पावर 3, दैट इज 0/0 फॉर्म। और सेकंड थिंग, रिमूवल सिंगुलरिटी की कंडीशन ये रहती है कि हमारे पास लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 पे साइन जेड अपॉन 3z क्यूब, ये क्या होना चाहिए हमारे पास, सॉरी जेड क्यूब ओनली। ओके, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर ये ठीक है, अगर इसको एग्जिस्ट कराने के लिए हमको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 0/0 फॉर्म बन रही, फंक्शन इज अनडिटरमाइंड, तो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस जेड अपॉन 3z²। ठीक है, अब हम लिमिट अप्रोच करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/∞, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है इसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, साइन जेड अपॉन जेड, उसमें अगर इसके पास पोल है, ठीक है, अगर इसके पास पोल है, अब कई स्टूडेंट डायरेक्ट पोल कर लेते हैं इसमें कि जेड की पावर 3 है तो सीधे जेड इक्वल टू 0 पे 3 ऑर्डर का पोल होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना। अगर इसके पास पोल है 3 ऑर्डर का तो क्या होना चाहिए कि लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 जेड क्यूब साइन जेड अपॉन जेड क्यूब, ये एग्जिस्ट होने चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या क्या होगा, जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल, और साइन 0 इक्वल टू 0, ये 0 आ रहा है, एग्जिस्ट तो हो रही है बट नॉट नॉन जीरो नहीं आ रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं इस फॉर्म में, साइन जेड अपॉन जेड इंटू 1/z²। दिस फंक्शन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें पोल है कि नहीं, कितने ऑर्डर का, डेफिनेटली पोल होगा इसमें, क्योंकि रिमूवल सिंगुलरिटी तो है नहीं, तो डेफिनेटली इसमें पोल होगा, लेकिन कितने ऑर्डर का होगा वो चेक करना हमको। तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर सपोज हमने इस फंक्शन को इस फॉर्म में स्प्लिट किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट पोल की डेफिनेशन लगाएंगे, जेड टेंडिंग टू 0 जेड²। अगर इसके पास 3 ऑर्डर का पोल तो है नहीं, यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया 3 ऑर्डर का पोल नहीं, अब 2 ऑर्डर के पोल में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो जेड²
साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो साइन जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1, ये तो वेल नोन लिमिट है, तो इसको याद रखना आपको। तो साइन जेड अपॉन जेड एच जेड टेंडिंग टू जीरो पे कितना आ रहा है 1, तो यानी कि लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है, और पोल की डेफिनेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो इस फंक्शन के पास कितने ऑर्डर का पोल होगा, 2 ऑर्डर का पोल होगा। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी नहीं, पोल ऑफ ऑर्डर 3 भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि फंक्शन हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू 10 1 अपॉन जेड, ठीक है। अब इसके पास भी पूछना है कि ये पूछ रहा है कि इसके पास ये जो फंक्शन है इसके पास किस टाइप की सिंगुलरिटी है या किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें पोल ऑफ ऑर्डर 1, that is simple pole at z equal to 0. Second option is essential singularity at z equal to 0, and third is non isolated essential singularity at z equal to 0, and fourth option is fz equal to fz does not has any kind of singularity at z equal to 0, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन तो साफ दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 10 1 अपॉन जेड जो है इसमें डेफिनेटली सिंगुलरिटी होगी, क्योंकि जेड इक्वल टू 0 पे ये इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, नॉन एनालिटिक हो रहा है, तो ये ऑप्शन के साथ हम डील नहीं करेंगे, ठीक है। ये बचे 3 रिमेनिंग ऑप्शन है, इनमें से देखते हैं कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इसको चेक करते हैं हम। देखो हमारे पास जो फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू है 10 1 अपॉन जेड, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें 1 अपॉन जेड टेंडिंग टू 0 पे 10 1 0 पे ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है, तो यानी कि 10 इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास जो होगा ये इसमें 0 पे नॉन जीरो विल बी सिंगुलर पॉइंट। बट हम इसमें चेक करते हैं 10 जेड, इसको सबसे पहले इस फॉर्म में स्प्लिट कर दो, 10 1 अपॉन जेड को साइन 1 अपॉन जेड अपॉन कॉस 1 अपॉन जेड, ठीक है। अब ये जीरो देखो, जीरो पे तो दे ही रहा है, साथ में और अदर भी इसमें और भी क्या आ जाएंगे, इसमें सिंगुलर पॉइंट्स आते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं। कॉस 1 अपॉन जेड ये 0 होगा, देन फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये 10 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0, यानी कि 1 अपॉन जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इस पे ये कॉस जेड जो है 0 होता है। तो 1 अपॉन जेड की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन पाई इंटू 2n प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये सारे सिंपल पोल होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे, इसकी पावर कितनी 1 है, तो दीज ऑल आर सिंपल पोल्स। तो सिंपल पोल्स होंगे हमारे पास जेड इक्वल टू एन को वेरी कराओ यहाँ पे 0 से लेके, ठीक है, 0 प्लस माइनस 0 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई 2 अपॉन पाई, प्लस माइनस 1 पे कितना आ जाएगा 2 अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास पाई, और इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने यहाँ पे, टू की एन की वैल्यू 1, ठीक है। तो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 रखोगे, माइनस 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा -2 अपॉन पाई, ठीक है। ऐसे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 रखने पर 2 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जब 4 प्लस 1 यानी कि 5 पाई, ठीक है। और -2 रखने पर ये आ जाएगा 2 अपॉन -3 पाई। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे जैसे n की वैल्यू, ठीक है, जी इन्फिनाइट की तरफ टेंड हो रही है, तो हमारे पास जेड की वैल्यू 0 की तरफ टेंड हो रही है, यानी कि 0 भी जो होगा एक हमारे पास पोल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं इस तरीके से, ये 0 हो गया और ये हमारे पास 2 पाई हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा -2 अपॉन पाई, ठीक है। जैसे जैसे n की वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे ये क्या 0 की तरफ 0 के नेबरहुड में आ जाएंगे, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, यानी कि 0 विल बी लिमिट पॉइंट। तो हम एक कंसेप्ट याद रखना कि लिमिटिंग पॉइंट ऑफ पोल हमेशा क्या रहता है, नॉन आइसोलेटेड पॉइंट रहता है। ये जो हमारे पास ये लिमिट पॉइंट आ जाएगा, तो लिमिट पॉइंट ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड, क्योंकि इसके नेबरहुड में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये नॉन आइसोलेटेड होगा।
नॉन आइसोलेटेड होगा जब भी हमारे पास इस टाइप का बने कि पोल बन रहा है, ठीक है, और वो लिमिटिंग पॉइंट बन रहा है और नॉन आइसोलेटेड बन रहा है, तो इन दिस केस फंक्शन के पास हमेशा उस पॉइंट पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनती है, ठीक है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है, एट जीरो पे। बाकी जितने भी पोल है वो सिंपल पोल है, जीरो पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ये फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस वन और जेड, ठीक है, इंटू जेड माइनस वन हैज़। अब इसके पास कौन सा सिंपल पोल होगा जीरो वन पे, या फिर सिंपल पोल एट जीरो बट नॉट एट जेड इक्वल टू वन, एंड थर्ड ऑप्शन है सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू वन एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो, और फोर्थ ऑप्शन है जेड इक्वल टू जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, z equal to 0 is removable singular point and z equal to 1 is simple pole। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो इसको डील करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एफ जेड हमारे पास दे रखा है, एफ जेड इक्वल टू हमारे पास दे रखा है ये ई टू द पावर जेड माइनस वन अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे देख दो हमारे पास जब भी इस सिंगुलर पॉइंट्स निकालने, सिंगुलर पॉइंट्स उसी फंक्शन के निकालेंगे जब फंक्शन नॉन एनालिटिक हो, तो दिस फंक्शन इज नॉन एनालिटिक फंक्शन। अब कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट है, एक तो जीरो है, एक जेड इक्वल टू वन है यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि जीरो पे किस टाइप की सिंगुलरिटी आ रही है और वन पे किस टाइप की सिंगुलरिटी आ रही है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये जेड की पावर वन है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि जेड के पास पोल सिंपल पोल है एट जेड इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोल जेड टेंडिंग टू जीरो, ये जेड आ जाएगा और एफ जेड, यानी कि हमारे पास आ जाएगा लिमिट जेड और ई टू द पावर जेड माइनस वन अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा जेड टेंडिंग टू जीरो। अब जेड की जैसे वैल्यू मैं जीरो पुट करूंगा तो ये ई की पावर जीरो माइनस वन अपॉन माइनस वन दैट इज जीरो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जीरो आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोल दिस वैल्यू मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है, बट यहाँ पे जीरो आ रही है, यानी कि फंक्शन के पास क्या हो जाएगा, जीरो पे ये सिंपल पोल नहीं होगा, ठीक है। अब रिमूवेबल सिंगुलरिटी चेक करते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी चेक करते हैं कि फंक्शन, देखो फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है जीरो पे, देखो ई टू द पावर जीरो माइनस वन अपॉन जीरो इंटू जीरो माइनस वन, यानी कि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यानी कि फंक्शन इज अनडिफाइंड एट जेड इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं लिमिट एग्जिस्ट हो रही कि नहीं हो रही जीरो पे, तो जेड टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर जेड माइनस वन अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन। अब यहाँ पे देखो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट हो रही कि नहीं हो रही, तो यहाँ पे देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही, वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये आ जाएगा जेड और प्लस इंटू वन प्लस जेड माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो पुट कर लो तो ये आ जाएगा ई टू द पावर जीरो अपॉन दिस वैल्यू जीरो माइनस वन, यानी कि माइनस वन, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पे हो रही है, इसलिए ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है जीरो पे और फंक्शन अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जीरो पे क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी एट जेड इक्वल टू जीरो पे। अब जेड इक्वल टू वन पे देखो, जेड इक्वल टू वन पे जाहिर सी बात है कि पोल होगा, सिंपल पोल होगा, कैसे, लिमिट जेड टेंडिंग टू वन जेड माइनस वन कर दो ई टू द पावर जेड माइनस वन अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन, ठीक है। ये लिमिट अगर क्या नॉन जीरो आती है, ठीक है, नॉन एग्जिस्ट होती है और नॉन जीरो होती है, तो ये हमेशा क्या होगा, पोल होगा। तो यहाँ पे देखो ई की पावर ये कितना आ जाएगा, ई माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस फंक्शन हैज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू वन, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट हो रही है विच इज नॉन जीरो, तो यहाँ पे वन पे सिंपल जीरो एंड जीरो पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, जेड इक्वल टू जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट एंड जेड इक्वल टू जी वन इज इक्वल टू सिंपल पोल, तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लॉरेंट एक्सपेंशन, कोई फंक्शन है उसका लॉरेंट एक्सपेंशन दे रखा है ये, ठीक है, कि एफ जेड इक्वल टू ये दे रखा है पॉजिटिव पावर ऑफ जेड माइनस वन, यानी कि
एफ जेड जो है किसके अबाउट हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, जेड इक्वल टू 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, यहाँ पे जो सम है, यहाँ पे n इक्वल n वेरीज फ्रॉम 1 टू -1 to 5 इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट एक्सपेंशन। प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट एक्सपेंशन क्या होता है, जब फंक्शन द पार्ट विच इज कंटेनिंग नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस ए इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास दे रखा है, उसकी लॉरेंट एक्सपेंशन किसी फंक्शन का दे रखा है, तो हमको ये पता करना है कि इस फंक्शन के पास 1 एट जेड इक्वल टू 1 पे किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। तो एट जेड इक्वल टू 1 पे पहला ऑप्शन है रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, जेड इक्वल टू 0 पे नॉन सिंगुलर पॉइंट, जेड इक्वल टू 0 इज नॉन सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन इज जेड इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। सॉरी यहाँ पे z इक्वल टू 1 होना चाहिए था, z इक्वल टू 1 इज नॉन सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, और इन ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। तो हमारे पास जो लॉरेंट एक्सपेंशन दे रखा है एफ जेड का, एफ जेड इक्वल टू दे रखी है सम ऑफ n वेरीज फ्रॉम n टू इन्फिनिटी a n और z माइनस 1 की पावर n, और प्लस जो सेकंड दे रखा हमारे पास ये दे रखा है a n और यहाँ पे z माइनस 1 की पावर n, और n वेरीज फ्रॉम ये दिस इज -1, ओके, n वेरीज फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल पार्ट में देखो यहाँ पे z माइनस 1 की फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल पार्ट होगा उसमें आ जाएगा a माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 n इक्वल टू 1 के लिए a माइनस 2 अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अप टू a माइनस 5 अपॉन जेड माइनस 1 टू द पावर 5। तो जब प्रिंसिपल पार्ट अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करे, ठीक है, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, यानी कि जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 की जितनी पावर, जहाँ तक पावर रहेंगी उतने ऑर्डर का हमारे पास उस पॉइंट पे उस फंक्शन के पास उतने ऑर्डर का पोल होगा। तो यहाँ पे कितने कितने पावर तक कंटेन कर रहा है, 5 तक, तो यानी कि जेड इक्वल टू 1 पे ये फिफ्थ ऑर्डर का पोल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन में है यहाँ पे एफ रिमूवल सिंगुलरिटी, सेकंड ऑप्शन इज दिस, थर्ड ऑप्शन इज, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ डील करने, ठीक है। तो लॉरेंट एक्सपेंशन का हमेशा याद रखना कि प्रिंसिपल पार्ट अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा, जितने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेंगे, यानी कि अप टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 की जितनी पावर रहेंगी वो हमारे पास क्या रहेगी, हमारे पास उतने ऑर्डर का पोल रहेगा, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी एफ जेड इक्वल टू, हमारे पास एफ जेड की वैल्यू ये दे रखी है साइन जेड अपॉन कॉस जेड, जेड माइनस पाई बाई 4 ई टू द पावर जेड माइनस 1, इट हैज एट सिंगुलर पॉइंट, हैज एट सिंगुलर पॉइंट मतलब किस टाइप की सिंगुलर पॉइंट सिंगुलरिटी होगी सिंगुलर पॉइंट्स पे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारे पास एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स, एट ऑल सिंगुलर पॉइंट एफ जेड हैज सिंपल पोल, यानी कि जितने भी सिंगुलर पॉइंट हैं उनमें सब में सिंपल पोल है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जेड इक्वल टू पाई बाई 4 पे एफ जेड हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एंड जेड इक्वल टू 0 पे, जेड इक्वल टू 0 पे फंक्शन हैज सिंपल पोल, यानी कि ऑर्डर 1 का पोल, ऑर्डर 1 के पोल को हम सिंपल पोल भी कहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन इज at z equal to 0 fz has essential singularity and at z equal to pi by 4 fz has simple pole, and fourth option is at all singular point fz has removable singularity। अब ये चेक करना है हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन साइन जेड माइनस कॉस जेड और जेड माइनस पाई बाई 4 इंटू ई टू द पावर जेड माइनस 1। तो हमारे पास जो फंक्शन है ये है हमारे पास साइन जेड अपॉन माइनस कॉस जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 4 और ये आ जाएगा ई टू द पावर जेड माइनस 1, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखना किस टाइप की सिंगुलरिटीज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखो हमारे पास दो ही सिंगुलर पॉइंट हैं, दो सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो जेड इक्वल टू पाई बाई 4 है, ठीक है,
और एक है यहाँ पे e टू द पावर z माइनस वन, अगर क्या है जीरो हो तो e टू द पावर z माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि e की पावर z इक्वल टू वन। ये कंडीशन कब होल्ड होगी, व्हेन z इक्वल टू 2n पाई, यानी कि देखो एक यूलर्स थ्योरम होता है ना, e टू द पावर आयोटा 2n पाई, ये आ जाएगा हमारे पास cos n पाई 2n पाई प्लस आयोटा साइन, ठीक है, n 2n पाई, तो ये वाला इमेजिनरी पार्ट तो ये जीरो हो जाएगा, बचा रियल पार्ट cos 2n पाई, ये हमेशा कितना होता है 1। तो यानी कि हम e टू द पावर z माइनस वन कैन बी रिटर्न एज e टू द पावर z इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n पाई, 2n पाई आयोटा, ये सॉरी यहाँ पे आयोटा भी आएगा, ठीक है। तो z इक्वल टू 2n पाई आयोटा होगा, तब जाके यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास सिंपल पोल आ जाएंगे। z इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पे वेरीज कर रहा है प्लस माइनस वन, तो पहले जीरो पे एक तो जीरो हो जाएगा, फिर प्लस माइनस वन, ठीक है, प्लस माइनस वन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा प्लस 4 पाई आयोटा माइनस 4 पाई आयोटा, इस तरीके से ये हमारे पास ये पोल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सिंपल पोल रहेंगे, ये सारे हमारे पास सिंपल पोल रहेंगे, ठीक है। और सिंपल पोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर पॉइंट पे देखो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2n पाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगी, तो ये हमेशा लिमिट एग्जिस्ट हमेशा होगी, ठीक है, और नॉन जीरो होगी, क्लियर। तो यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा, ये सिंपल पोल हो जाएगा, क्लियर। अब रही बात पाई बाई फोर की, तो देखो पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, दैट इज जीरो, ये वैल्यू बराबर होती है, तो ये जीरो आ जाए, ये जीरो के बराबर आ जाएगा इनका डिफरेंस, ठीक है, अपॉन जेड माइनस पाई बाई फोर, यानी कि जेड इक्वल टू पाई बाई फोर पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, ये अनडिफाइंड हो रहा है। और अगर हम इसको क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, तो ये कितना आ जाएगा कॉस जेड और प्लस यहाँ पे साइन जेड, और अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर जेड इंटू जेड माइनस पाई बाई फोर, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर जेड माइनस वन, ठीक है। तो अगर हम लिमिट की वैल्यू लगाएं यहाँ पे जेड टेंडिंग टू पाई बाई फोर, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू, ये नॉन जीरो आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगी जीरो, और यहाँ ये भी नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास z इक्वल टू पाई बाई फोर पे फंक्शन तो अनडिफाइंड हो रहा है, बट इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट एफ जेड और z टेंडिंग टू पाई बाई फोर, ये कितना हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि z इक्वल टू पाई बाई फोर पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, और z इक्वल टू 2n पाई आयोटा पे इसमें सिंपल पोल हो, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पे ये देखना है। देखो एट ऑल पॉइंट सिंगुलर पॉइंट, ये तो गया हमारे पास पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एट जेड इक्वल टू पाई बाई फोर एफ जेड हैज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, एंड एट जेड इक्वल टू जीरो फंक्शन हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर वन। तो यहाँ पे ये देखना है कि जेड इक्वल टू जीरो पे, हाँ तो यहाँ पे देखो जेड इक्वल टू जीरो पे, जेड इक्वल टू जीरो पे कितना है टू, एन जेड इक्वल टू 2n पाई आयोटा है ना, तो n इक्वल टू जीरो कर दो यहाँ पे, तो z इक्वल टू जीरो पे ये सिंपल पोल दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चन रेजिड्यू के कराऊंगा, कुछ सिंगुलरिटी के कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए very thanks, and thanks for watching, and please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.